ज्ञान और सत्य धरती से लुप्त हो रहे थे। अज्ञानता और अंधविश्वास का अंधकार फैल चुका था। जब माता सरस्वती ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसमें मानवता का भविष्य बदल दिया। लेकिन क्या उनका प्रयास सफल हुआ? क्या मानवता अज्ञानता के अंधकार से उभर पाई? जानने के लिए सुने यह प्रेरणादायक कथा। आइए दोस्तों, इस कथा के ध्यान पूर्वक और पूरे मन से सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आधी अधूरी कथा सुनने से इसका सारा और संदेश समझ में नहीं आता है। माता सरस्वती की भी कृपा अधूरी रह जाती है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में माता सरस्वती की पूजा विधि, नियम और शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताया गया है। इस मंत्र का जाप करने से आप आने वाली सभी कठिनाई को, संकटों को दूर कर सकते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस पवित्र कथा को पूर्ण श्रद्धा और साथ ही सुने और कमेंट में जय मां सरस्वती जरूर लिखें। तो आइए मित्रों, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा को सुने और माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करें। अब कथा शुरू करें मित्र। बहुत ही समय पहले जब पृथ्वी पर ज्ञान का बहुत महत्व धीरे धीरे कम होने लगा था, लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ने लगे थे। सत्य और धर्म का अर्थ बदल गया था और अज्ञानता का अंधकार हर दिशा में फैल चुका था। न तो विद्या का सम्मान बचा था, न ही विचारों को स्वतंत्रता। साधु संतों से कभी शांति और ज्ञान का प्रतीक माने जाते थे। अब आप आपस में मतभेद और झगड़ों से उलझन गए थे। यह ऐसा समय था जब पृथ्वी पर ज्ञान पूरी तरह से लुप्त हो गया था। इस अंधकारमय स्थिति को देखकर माता सरस्वती, जो ज्ञान की विद्या और कला की देवी है, अत्यंत चिंतित हो गई। ब्रह्मलोक में अपने कमलासन पर बैठकर इस संकट को बारे में ने गहन कर सोच रही थी। उनका हृदय द्रवित हो चुका था, क्योंकि उन्होंने देखा कि मनुष्य उनकी संतान है और समाने अज्ञानता के तर्क से डूबे जा रहे हैं। उनके मन में यह प्रश्न बार बार उठता है कि क्या मानवता इस अंधकार से कभी उभर पाएगी? यह कैसा हो सकता है? माता सरस्वती ने अपने आप से कहा, जिस ज्ञान को, विद्या को मैंने मानव को प्रदान किया है, वह इस प्रकार नष्ट हो सकता है? क्या मेरी संतानें इस अंधकार में सदा के लिए खो जाएगी? तो दोस्तों, माता सरस्वती ने ब्रह्मा जी से परामर्श करने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी ने पास गई और अपनी चिंता का व्यक्त की। ब्रह्मा जी ने गंभीरता से अपनी बात सुनी और बोले बोले सरस्वती, यह सब में कठिन अवश्य है, परंतु तुम्हें प्रयास से भी यह स्थिति बदल सकती है। तुम स्वयं पृथ्वी पर जाओ और वहां के लोगों को पूर्ण ज्ञान का महत्व समझाओ। उन्हें यह सिखाया कि सच्चा धर्म केवल मानवता और सत्य है। माता सरस्वती ने ब्रह्मा जी से सुझाव के स्वीकार किया और पृथ्वी पर जाने का निश्चय किया। अपने साथ वीणा और कमल लेकर एक साधारण स्त्री के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां पर अंधविश्वास और झगड़ों को फंसे हुए थे। गांव के मंदिर में साधु संत भी एक दूसरे से लड़ रहे थे। कौन सा धर्म श्रेष्ठ है और कौन सा अधर्म है? मित्रों, माता सरस्वती ने वहां पहुंचकर अपना वीणा बजाया आरंभ कर दिया। उनके वीणा के मधुर स्वर से पूरे गांव को मंत्र मुग्ध कर दिया और जो लोग लड़ रहे थे वे शांत हो गए और उनके स्वर की ओर आकर्षित हो गए। माता सरस्वती ने अपने मधुर स्वर से कहा, हे मानवो, ज्ञान विद्या की सच्चा धर्म है। जब तक तुम इसे नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं आ सकती। गांव के लोग और साधु संत उनकी ओर देखने लगे। एक वृद्ध साधु ने पूछा, हे देवी, आप कौन है और यह ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा? माता सरस्वती ने उत्तर दिया, मैं एक साधारण स्त्री हूँ जो ज्ञान का महत्व समझाने आई हूँ। ज्ञान का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु यह तुम्हें सच्ची शांति और सुख प्रदान करेगा। पहले अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त करो, फिर दूसरों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करो। मित्रों, एक मित्रों इसके बाद माता सरस्वती ने गांव में रहकर अब वहां से बच्चों और वरों को शिक्षा करना शुरू कर दिया। उन्होंने बच्चों को वेदों, उपनिषद और अन्य शास्त्रों का ज्ञान दिया। कहानियों में माध्यम से जीवन में मूल्यों को समझाती, जैसे कि सत्य, अहिंसा और परोपकार। वरों का उन्होंने
यह सिखाया कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा और मानवता का कल्याण करना है। धीरे धीरे माता सरस्वती की शिक्षा का प्रभाव पूरे गांव पर पड़ने लगा और अपने पुराने अंधविश्वासों को झगड़ने को छोड़कर आपसी प्रेम में सहयोग से रहने लगे। गांव का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और जो पहले आपस में दुश्मनी रखते थे, वे अब एक दूसरे के लिए मददगार और मित्र बन गए। एक दिन माता सरस्वती ने गांव के लोगों को एकत्रित किया और उन्हें उसने कहा कि मानव ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकों में लिखा हुआ नहीं है, यह तुम्हारे आचरण और व्यवहार होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त करोगे और दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक रहोगे, तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। मित्रों, गांव के लोग उनके चरणों में झुक गए और वचन दिया कि मैं सदैव ज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। और माता सरस्वती ने मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपनी वीणा उठाई और एक बार फिर उसे बजाना शुरू किया। उनने संगीत स्वरों ने उसे पूरे वातावरण को दिव्यता से भर दिया। माता सरस्वती कार्य के केवल उस गांव तक सीमित नहीं रहा, उनके ज्ञान और शिक्षाओं की चर्चा पूरे दूर दूर तक फैल चुकी थी। लगी यह कि गांव में शहरों और से लोग उनके पास आने लगे। उनकी शिक्षा को सुनने से और उनके जीवन में अपनाने के लिए उन्होंने हर जगह जाकर लोगों को सिखाया कि सच्चा धर्म क्या है और ज्ञान का महत्व क्यों है। एक बार माता सरस्वती ने एक बड़े नगर का दौर किया जहाँ के निवासी थे धन समृद्धि के पीछे भाग रहे थे और उन्होंने ज्ञान और नैतिकता को त्याग दिया था। माता सरस्वती ने वहां के लोगों को एकत्रित किया और उनने उसमें कहा कि धन और भौतिक सुख केवल क्षणिक है। यदि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है तो यह सुख तुम्हें कभी नहीं पूर्णता नहीं देगा। सच्चा सुख और शांति केवल ज्ञान और सत्य में है। उन्होंने नगर में बच्चों को शिक्षित करना शुरू कर दिया और उन्हें वहां से सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, अर्जित करना नहीं है, बल्कि आत्म उन्नति करना है। तो दोस्तों, कुछ समय बाद नगर में लोग अपनी भूल और समझने लगे। उन्होंने माता सरस्वती की शिक्षा को अपनाया और अपने जीवन में ज्ञान, नैतिकता और प्राथमिकता की दी। माता सरस्वती ने इस परिवर्तन को देखकर संतोष महसूस किया। कुछ वर्षों बाद जब माता सरस्वती ने देखा कि उनकी शिक्षा का प्रकाश पूरे क्षेत्र में फैल चुका था, तो उन्होंने पृथ्वी छोड़कर ब्रह्मलोक लौटने का निश्चय किया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने गांव में नगर में लोगों को कहा, याद रखना, ज्ञान और सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु यही मार्ग तुम्हें सच्ची, शांत और सुख प्रदान करने वाला है। मेरी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाना और दूसरों को भी सिखाना हो। माता सरस्वती ब्रह्मलोक लौटने के बाद उनकी शिक्षा और उनके प्राण, उनके द्वारा फैलाया गया ज्ञान मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा था। लोग उनके आदर्शों का अपनाने अपने जीवन को सार्थक बनाते रहे। उनकी यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल मानवता प्रेम ज्ञान में है और यही मानवता जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मैं तो भक्तों, माता सरस्वती की इस प्रेरणादायक कथा यहीं पर समाप्त होती है। माता सरस्वती की शक्तिशाली मंत्रों का जाप उनके भक्तों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। माता सरस्वती के मंत्रों का माला जाप करने के लिए कुछ विशेष नियम को विधियां हैं जिनका पालन करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। यह विधि विशेष रूप से विद्या, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए की जाती है। माला जाप के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। माला जाप से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने, मन में शरीर शुद्ध के लिए ध्यान करें। सफेद आसन उपयोग, माता सरस्वती सफेद रंग प्रिय, जाप के लिए सफेद चंदन की माला, कमल के बीज की माला या आप तुलसी की माला भी ले सकते हैं। ठीक है, उससे मित्रों, माला सबसे शुभ मानी जाती है, तो आप कमलगट्टे की माला भी ले सकते हैं क्योंकि यह शीतलता और सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करती है। जब जाप का समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 6 बजकर या संध्या काल शाम को सूर्यास्त के समय भी आप सबसे शुभ माना गया है। यदि संभव ना हो तो शांत और एकांत स्थान में भी किसी भी समय जाप कर सकते हो। तो भक्त, माला को 108 मन के यानी कि मोती का उपयोग होता है। प्रत्येक मन के यानी कि प्रत्येक मोती मंत्र का जाप उच्चारण करें। कम से कम एक
ओ 8 बार मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो 3 माला कर सकते हो, यदि संभव हो तो 11 कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो या 7 भी कर सकते हो। आपके समय के हिसाब से आप कितनी बार माला का जाप करना चाहते हो, आप कर सकते हो। यही तरीके से करने मानसिक जाप यानी कि मन ही मंत्र में जाप सबसे प्रभावशाली माना जाता है। जाप करते समय पूर्व या उत्तर की दिशा और मुख करके बैठे। स्थान शांत और पवित्र होना चाहिए। मंत्र जाप के दौरान माता सरस्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सफेद फूल, दीपक और सफेद मिठाई चढ़ाएं। सरस्वती वंदना या ध्यान मंत्र का पाठ करें। तो भक्तों, माता सरस्वती की शक्तिशाली मंत्र कुछ इस प्रकार से है। मंत्र ओम एम सरस्वती नमः। ओम ए सरस्वती नमः। ओम एम सरस्वती नमः। जाप के बाद आप माता सरस्वती से प्रार्थना करें और अपनी पढ़ाई, ज्ञान या अन्य किसी विशेष विशेष उद्देश्य के लिए आशीर्वाद मांगे। तो भक्तों, माला का जाप करने के लिए कुछ इस प्रकार के नियम है। माला को पवित्र स्थान पर रखें। इसका उपयोग केवल जाप के लिए करें। जाप समाप्त करने के बाद माता सरस्वती को प्रणाम करें। प्रसाद ग्रहण करें। अपनी दिनचर्या, विद्या, ज्ञान और सत्य का पालन करें। हमारी कामना है कि आपके जीवन में सुख, शांति और माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद है। विशेष दिन हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का संचार करता है। कृपया अपने विचार कमेंट में जय करें और माँ सरस्वती जरूर लिखे। लिखना ना भूले। कमेंट में मुझे जय सरस्वती माँ जरूर लिखे। तो वीडियो आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द मिले। मिलते हैं ऐसे ही भक्तिमय वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इजाजत। जय माँ सरस्वती, जय श्री हरि।